गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि भारत इतना बड़ा देश है, फिर भी इस बार हम एक भी गोल्ड ओलंपिक मेडल नहीं ले सके। इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी खिलाड़ी एक दिन में तैयार नहीं होते और जितने भी देश खिलाड़ी तैयार करते हैं बचपन से ही करते हैं और हमारे देश का पाठ्यक्रम इस तरह का बनाया गया जो उससे खिलाड़ी निकलना बहुत बड़ी बात है। जापान, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड जितने भी विकसित देश हैं सबों का सिलेबस बहुत अच्छा है। प्राइमरी से ही सबों को अलग कर दिया जाता है। अगर आप तैराकी जानते हो तो सिर्फ तैरना सिखाया जाता है। अगर आप दौड़ना जानते हो सिर्फ दौड़ना सिखाया जाता है। अगर आप फाइन आर्ट का हो तो सिर्फ फाइन आर्ट में ही, अगर कोई म्यूजिक का हो तो सिर्फ म्यूजिक में ही, डांस का हो तो सिर्फ डांस में ही। और इस हिसाब से उन लोगों के पास हर चीज का विशेषज्ञ हो जाता है और हमारा ऐसा सिलेबस है कि सब कुछ पढ़ना पड़ता है। खिलाड़ी तो निकल ही नहीं सकता है। इस सिलेबस के रहते हुए थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद। फिर भी संभव नहीं है कि इस सिलेबस से भी हमारे पास कोई बड़ा स्टार पैदा हो, क्योंकि हम कभी फैसिलिटी नहीं देते। हम इस तरह के सिलेबस से कोई खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते और जब खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते हैं तो हम ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना कैसे रख सकते हैं? इस पर सोचना होगा। सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो हर विषय का सम्मान करे। हमारा सिलेबस अभी भी सिर्फ जितने भी शैक्षणिक कार्यक्रम है उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। हम अपने सिलेबस से बेटर डॉक्टर तैयार कर सकते हैं, बेटर इंजीनियर तैयार कर सकते हैं, पर बेटर आर्टिस्ट तैयार नहीं कर सकते, बेटर क्रिकेटर तैयार नहीं कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ क्रिकेट का गांव-गांव में जुनून है, इसलिए क्रिकेटर निकल जाता है पर कोई तैराक नहीं निकल पाता है, कोई कुश्ती वाला नहीं निकल पाता है, क्योंकि उस तरह से गांव-गांव जैसे क्रिकेट का हवा है उस तरह से हवा नहीं है। तो हम ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं, अत्यधिक जीत सकते हैं, पर हमें इस सिलेबस से बाहर निकलना होगा और सबों के लिए एक समान शिक्षा पद्धति पे बल देना होगा। तभी हम कल्पना कर सकते हैं कि ओलंपिक में हम ढेर सारे गोल्ड मेडल लाएं। अन्यथा इस सिलेबस से संभव नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा ओलंपिक में अचीवमेंट कर पाएं। धन्यवाद।